बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी अज़मतों और बरकतों वाला महीना है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है, यानी उसकी अज़मत बरकत क्या है, तो वो तमन्ना करे काश के सारा साल रमज़ान ही होता। आप इससे अंदाज़ा फरमाएं कि अल्लाह की बारगाह में रमज़ान का महीना कितनी बरकतों और अज़मतों वाला महीना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे मोमिन होकर और सवाब की नीयत से, तो उसने जो पहले गुनाह हुए हैं अल्लाह उसे माफ़ फरमा देता है। वमन कामा रमदान ईमानम व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। जिसने ईमान के साथ और सवाब के लिए रमज़ान की रातों को क़याम किया, यानी तरावी पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, अल्लाह की इबादत की, तो अल्लाह उसके भी पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। पहले भी मैंने की दफ़ा वजाहत की कि जहाँ होता है कि नेकियों से गुनाह माफ़ होते हैं, वो गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं। गुनाह कबीरा बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचो तो हम तुम्हारे छोटे गुनाहों को ख़त्म कर देंगे और तुम्हें इज्जत वाली जगह में दाखिल करेंगे। और जिन गुनाहों का ताल्लुक बंदों के हक से होता है, जब तक वो बंदे को अदा न करे या उससे माफ़ ना कराए तो माफ़ नहीं होता है। ये नहीं कि रोज़े रख के लोगों ने पैसे मार के बैग, ये माफ़ नहीं होते हैं। बहरहाल तो रमज़ान का महीना बड़ी अज़मतों और बरकतों वाला महीना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सियामु वल कुरआनु यशफ़ाने लिल अब्दि यौमल क़ियामा। कि रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे की शफाअत करेंगे। रोज़ा और रोज़े को अल्लाह ज़ुबान देगा, वो कादिर है, हर चीज़ कर सकता है। फ़यक़ूलु सियामु ए रब्बी इन्नी मनातुहु तआम वश्शहवाति बिन्नहारी फ़शफ़्फ़िनी फ़ीह। कि ऐ अल्लाह,
मैंने तेरे इस बंदे को दिन के वक़्त खाने से और दूसरी जिनसी ख्वाहिशात से रोका, या अल्लाह इसके हक में मेरी शफात कबूल फरमा। व यक़ूलुल कुरान इन्नी मनातुहुन नौमा बिल्लैल फशफ़्फ़िनी फ़ीहे, और कुरान कहेगा या अल्लाह मैंने इसको रात सोने से रोक के रखा, इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। तो मेरे आका ने फरमाया फ़युशफ़्फ़ानी, अल्लाह कुरान की शफाअत भी कबूल करेगा, रमज़ान की शफाअत भी कबूल करेगा। तो ये खुशकिस्मती है हमारे लिए कि अल्लाह करीम अपने महबूब का सदका इतनी बरकतों, अजमतों, रहमतों वाले औकात और महीने हमें अता फरमाता है। और जो बिला उज़्र शरई रोजे को छोड़ देता है, उसके बारे में मेरे आका का फरमान सुनिए। मन अफ्तारा यौमन मिन रमजान मिन गैर रुखसतिन व सफरिन लम यक़दिही अनहो सौमुद्दहरे व इन सामहू औ कमा काल, जिसने बगैर शरी रुखसत के और बीमारी के रोजा छोड़ा, एक रोजा, मतलब मुसाफिर है। अगरचे आजकल के ज़माने में सफ़र में भी बड़ी सहूलतें हैं, मगर फिर भी वो मुसाफिर अगर रोज़ा नहीं रखेगा तो गुनाहगार नहीं होगा, अगर रखेगा तो बहुत बड़ा अजर पाएगा। अगर सफ़र की वजह से छोड़ता है तो फिर वो गुनाहगार नहीं होगा। और बीमार है, बीमारी ऐसी है जिसमें रोजा नुकसान देता है। अब बंदे को नज़ला हो रोजा छोड़ दे, ये तो नहीं हो सकता। वो डॉक्टर या तबीब जो बीमारी का भी कामिल माहिर हो और उसे दीन का भी पूरा एहसास हो। सिर्फ डॉक्टर होना काफी और सिर्फ दीनदार होना भी काफी, दो बातें पाई जाएं, माहिर मर्ज का हो और दीनदार हो, वो कहे कि रोजा तेरे लिए नुकसान दे है तो फिर रोजा छोड़ सकता है। आम किसी के कहने से रोजा नहीं छोड़ सकता। हाँ, अगर उसका जाती तजर्बा है कि जब इस हालत में मैं रोजा रखता हूँ तो मेरी बीमारी बढ़ जाती है या मुझे तकलीफ ज्यादा होती है, तो भी छोड़ने की इजाजत है। मगर आम बंदे के कहने पर भी तीनों जी बीमारियां छाड़ दे, ये जायज नहीं है। बहरहाल तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने रमजान का रोजा छोड़ा बगैर शरी उज़र के और बीमारी के, जिंदगी भर रोजे रखता रहे तो वो उस रोजे का सवाब नहीं पा सकता। कज़ा तो हो जाएगी ना, मगर सवाब पूरा नहीं। और ये भी याद रखें, बंदा रोजा नहीं रखता है तो उसका एक ही रोजा कज़ा करना पड़ता है, और रोजा रख के बगैर शरी उज़र के रोजा तोड़ देता है तो उसका कफारा ये है कि वो एक गुलाम आजाद करे। आजकल तो गुलाम होते नहीं, गुलाम नहीं आजाद कर सकता तो फिर वो एक कज़ा का रखे और 2 महीने के कफारे के रोजे रखे लगातार। और अगर एक भी बिचों रह गया तो फिर नवे सिरों शुरू। देखिए ना कि अगर रोजा रख कर तोड़ दिया बगैर उज़्र शरई के
हाँ बंदा शदीद बीमार हो जाए, नहीं पूरी कर सकता, तो फिर शरीयत उसको छूट देती, मगर रोजा रख सकता है फिर भी तोड़ दिया तो उसका कफारा क्या है? एक गुलाम आजाद करे। और अगर गुलाम नहीं मिलते जैसे कि आजकल के दौर है, तो कज़ा के रोजा के अलावा 60 लगातार रोजे 2 महीनों के रखे। और अगर इतनी इस्तिताअत और ताकत नहीं है तो वो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाए। जिनको सुबह का खिलाया है उन्हीं को शाम का खिलाना हो। तो ये रमजान की अहमियत और फजीलत है। मगर सरकार का कर्म देखिए, हदीस याद आ गई, फौजी साहब बयान कर रहे थे शायद कि एक बंदा उसका दिन के वक्त रोजा तोड़ लिया, हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, हजूर हलाक तो व अहलक तो, मैं हलाक हो गया। इन देखी ना सहाबा किराम से अगर कोई गलती होती थी तो वो छुपाते नहीं थे, वो रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते थे। और जब तक माफी की सनद नहीं मिलती तो उन्हें करार ही नहीं आता था। और वो कहाँ आते थे? हुजूर, क्योंकि उन्हें पता था कि अल्लाह ने फरमाया वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ महबूब अगर ये अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो तेरे पास आ जाए, क्योंकि दरे मुस्तफ़ा ही दरे खुदा है। दरे मुस्तफ़ा ही बखुदा, बखुदा मैंने अल्लाह की कसम, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, कोई मलजा, कोई मावा, कोई जाए पना, कोई बचने की जगह नहीं। अगर है तो दरे मुस्तफ़ा है। न जहां में कहीं अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, जो ना जहां में कहीं अमा मिली, जो अमा मिली तो मेरे जुर्म हाय सियाह को तेरे अफ़वे बंदा नवाज में, मेरे जुर्म हाय सियाह को तेरे अफ़वे बंदा नवाज में, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो वहां से हो आके हो, जो यहाँ नहीं तो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ। हजूर में हलाक हो गया, दिन के वक्त रोजा तोड़ दिया, तड़वा भी दिया। मैं सराहत नहीं करता, समझ ले आप। तो हजूर ने फरमाया गुलाम आजाद करो, कहता मैं इन्हें जोगा ही नहीं, मेरे पास से गुलाम आजाद करने के वसाइल नहीं है। आपने फरमाया 2 महीनों के लगातार रोजे रखो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, 1 महीने तो रखे नहीं गए, 2 महीने के मैं कहां से रखूं? फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 60 मिस्कीनों को। कहने लगा हजूर मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं है। यही बातें हो रही थी, इतने में हजूर की बारगाह में खजूर का एक टोकरा पेश हुआ। हजूर ने फरमाया न साइल, कहाँ है मसला पूछने वाला? हजूर हाजिर। फरमाया जाओ इसे मदीना के गरीबों में बांट दो। हजूर पूरे मदीने च मेरे नालों ज्यादा गरीब है ही कोई नहीं। फरमाया कुल अंता व अयालो का, तू खा ले, तेरे बच्चे खा लें, यानी तेरा कफारा अदा हो जाए। इसीलिए तो मैं ये शेर पढ़ता हूँ ना, हर जुर्म पर करम, हर खता पर आता। उधर जुर्म है, इधर करम है, उधर खता है, इधर हर जुर्म पर करम, हर खता। बोल दो कि बहुत गर्मियां दे रोज नहीं, तो सौखा काम है यार, आजकल सौखा काम है कि नहीं? हर जुर्म पर करम, हर खता
पर आता रहमते मुस्तफा और क्या ये रहमते। अच्छा, मेरे समेत आप सबको सच्ची गल करनी, मैंने पता सच ही बोलना, इतने केड़ा फायदा होना कोई झूठ कि गर्मियों के रोजे पसंद है कि सर्दियों के। हम सबको सर्दियों के रोजे पसंद है ना, मगर हैदर करार रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, मुझे तीन चीजें बड़ी प्यारी, उन्होंने औखे काम प्यारे सानू सौखे प्यारे। उन्होंने फरमाया अज़्ज़र्ब बिस्सैफ, तलवार से जिहाद करना मुझे सबसे महबूब तीन चीजें, उनमें से क्या है अज़्ज़र्ब बिस्सैफ, सीन नाल सैफ होए मैंने तलवार, सैफुल्लाह ना हज़रत अल्लाह की तलवार, तो अज़्ज़र्ब बिस्सैफ एक प्यारी चीज हज़रत अली की क्या है, तलवार से जिहाद। अस्सौम फिस्सैफ, स्वाद से सैफ, इसके मैंने मौसम गर्म, रहलत शिताए वस्सैफ, तो फरमाया मुझे गर्मियों के रोजे बड़े प्यारे। और तीजा इकरामुज़्ज़ैफ, मेहमान की इज्जत करनी। हजरत अली की ये तीन महबूब चीजें हैं, अज़्ज़र्ब बिस्सैफ वस्सौम बिस्सैफ और इकरामुज़्ज़ैफ। तो बाहर अल्लाह ताला सर्दियां और गर्मियों में बदलाता रहता है ना, ताकि सारे गर्मियां विच भी ना आते, सारे सर्दियां विच। कभी सर्दियों का मेरा ख्याल है, मेरे तीजी वाला अंदाज है ये सर्दी में आने लगे, किसी के दूजे बारी आएगा, किसी के पहली बारी, तेरे पहली बारी आने लगे। तो मुझे अंदाजा है कि तीसरी दफा जब मैं यहाँ आया था ना सन 68 में, रमजान का महीना था, उस वक्त लगता है कि दिसंबर होगा, उस वक्त दिसंबर का महीना था। फिर सर्दियां, फिर गर्मियां, फिर सर्दियां, फिर गर्मियां, फिर तकरीबन तीसरी दफा ये यहाँ ही आ गए मुझे रोजे सर्दियों में। तो बहरहाल तो ये रोजा कितनी बड़ी नेमत है। एक बंदे ने हजूर से अर्ज की, या रसूलल्लाह मुझे किसी काम का हुक्म दे, फरमाया रोजे रख। अर्ज किया किसी काम का हुक्म दे, फरमाया रोजे रख। अर्ज किया किसी काम का हुक्म दे, फरमाया रोजे रख। और आखिर में फरमाया रोजे नालों चंगी शय है ही कोई नहीं, रोजे नालों बेहतर शय हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लो अमलिब्ने आदमा युद्दाअफुल हसनातु बिअश्रि अमसालिहा इला सबइ मिआति दिअफ। इंसान की हर नेकी 10 से 700 तक जाती है। देखो कितना रब के महबूब के सदके हम परेशान हैं। एक नेकी करो घट से घट और 700 से भी ज्यादा वध का कोई हिसाब ही नहीं। फरमाया हर आदमी की हर नेकी 10 से 700 तक जाती है। काल अल्लाहु इल्ला सौम, अल्लाह ने फरमाया मगर रोजा, मगर फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरा है और मैं ही उसका बदला देता हूँ। रोजा मेरा है और उसका बदला। अब बंदा सोचे बातें तो सारी अल्लाह की, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ महबूब फरमा दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब। नमाज की दी अभी, रोजा, हज, ज़कात, ये दूजे दा होया तो सारा काम गड़बड़ हो गया। तो अब अल्लाह ने स्पेशल रोजे के लिए फरमाया फ़इन्नहु ली, ये मेरा है। और बाकी
बदलियां दी एक इबादत की जजा भी अल्लाह ही देता है, मगर फरमाया अना अजज़ी बिही, मैं इसकी जजा देता हूँ। उलमा फरमाते हैं इसलिए कि बाकी कामों में दिखावा हो सकता है, रियाकारी हो सकती है। फिर नमाज किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहा है, हज किसी को, मैंने पहले भी अर्ज करा कि हमें किसी की नीयत पर शुबा करने का बिल्कुल हक नहीं है। वो जाने अल्लाह जाने, हमको अच्छा काम करता है मुझे अच्छा ही समझना चाहिए, गलत करता है नीयत गलत है अल्लाह जाने, वो काम साडा काम जजा देना। मगर उसमें दिखावा मुमकिन है, ज़कात देता है किसी के सामने, दिखावा मुमकिन है, मगर रोजे में दिखावा नहीं हो सकता। रोजे में रियाकारी इसलिए कि जो दिखाने के लिए रोजा रखता है, जब वो कमरे में अकेला होता है, कोई देखने वाला भी नहीं होता, कमरा बंद होता है, ठंडा पानी मौजूद होता है, प्यास की शिद्दत लगती है, फिर भी नहीं पीता है, मालूम हुआ कि वो दिखावे के लिए नहीं रखता, सिर्फ अल्लाह के लिए रखता है। तो रोजे च दिखावा नहीं हो सकता। वह अना अजज़ी बिही, और मैं ही इसका बदला देता हूँ। तो इसका एक माना तो उलमा ने ये क्या है कि बाकी इबादतों का सवाब अल्लाह को अल्लाह फरिश्तों को फरमाता है तू दे दे, तो एदा अल्लाह फरमाता है मैं बंदे को खुद सवाब दे। और एक रवायत में पढ़ा गया है व अना उज्जा बिही, काबिल तवज्जो, कि बाकी इबादतों का सवाब है और रोजे का सवाब मैं खुद बन जाता हूँ, मैं इसका बदला हूँ। और जिन्हों अल्लाह मिल गया सारा कुछ बिच ही आ गया, सारा कुछ। फरमाया वाना उज्जा बिही, कि रोजे का बदला मैं खुद, यानी रोजेदार को खुद मैं मिल जाता हूँ। तो फरमाया इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, यादाओ शहवतहु व तआमहु मिन अजली। अल्लाह ने फरमाया कि रोजेदार अपना खाना, अपनी ख्वाहिशात मेरी रजा के लिए छोड़ता है, और तो कोई मकसद नहीं होता ना। तो हुजूर ने फरमाया वला खलूफ फमिस साइम अतयाबो इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। रोजेदार के मुंह से जब एक तो होते दांतों की हवा वो और होती है, जब ज्यादा देर तक मैदा खाली रहे तो उससे एक नामुनासिब महक आती है, अरबी में उसको खुलूफ कहते हैं। खुलूफे मैदा की वजह से, मैदा के खाली रहने की वजह से हवा निकलती है, वो इतनी पसंदीदा नहीं होती। मगर अल्लाह के महबूब ने फरमाया वला खुलूफ फमिस साइम अतयाबो इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। अल्लाह की बारगाह में कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा प्यारी है। रोजेदार के मुंह से जो महक आती है अल्लाह की बारगाह में कस्तूरी से भी ज्यादा। वलिस्साए में फरहतान, फरमाया रोजेदार को दो खुशियां, रोजेदार को फरहतुन इंदा फित्रे ही, एक खुशी तो तब मिलती है जब रोजा खोलता इफ्तार करता, खुशी होती कि नहीं होती, वो देख जिस्मानी खुशी है। वह फरहतुन इंदा लिकाए रब्बे ही, एक खुशी तब होगी जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह रोजेदार को खुश कर देगा। सौखा तर्जमा क्या, अल्लाह रोजेदार को खुश कर देगा, यानी खुद ही को कर बुलंद इतना। खुदा बंदे से खुद पूछे बता, यानी एक ना कि हम कहें कि अल्लाह खुश हो जाए, तुसी रोजे रखो अल्लाह तो खुश करेगा, रोजे रखो अल्लाह तो खुश करेगा। वला लिस्साए में फरहतान, फरहत खुशी को कहते हैं ना,
रोजेदार की दो खुशियां हैं, फरहतुन इंदा फित्रे, एक खुशी तो तब मिलती है जब वो रोजा इफ्तार करता है, खोलता है, प्यास खत्म होती है या भूख आजकल खत्म होती है। वह फरहतुन इंदा लिकाए रब्बिही, और असल खुशी वो होगी जो क़यामत को मिलेगी। असल खुशी वो होगी जो क़यामत को मिलेगी। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा काना यौम सौम अहदिकुम फला यरफुस फला यसखब, जब किसी ने रोजा रखा हुआ हो तो बेहुदा गुफ्तगू ना करे। बेहुदा गुफ्तगू तो आम दिनों में भी नापसंदीदा है, तो रोजे की हालत में तो बहुत ही नापसंदीदा है। तो जब किसी ने रोजा रखा हुआ हो तो फला यरफस, फुहश बेहुदा गुफ्तगू न करे, वला यसखब, और ना शोर मचाए। आगे तवज्जो से सुने। फ़इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु फलयकुल इन्नी इम्राउन साइम, अगर उससे कोई गाली दे या उससे लड़ाई करे तो वो लड़ाई के जवाब में लड़ाई न करे, गाली के जवाब में गाली ना दे, बल्कि कहे भाई मैंने तो रोजा रखा हुआ। फल यकुल, कहे ये रोजे के तकाजे हैं, इन्नी इम्राउन साइम। और ये काम तो मुश्किल है, इतना आसान तो नहीं है। गाली के जवाब में चुप रहना सौखा काम है औखा, मगर सवाब औखे काम में गल मिलते हैं। सवाब सौखे काम कर की साढ़े कहते ने कि मल्लम यरगा बिल अहवाला लम यनालिल गायब, ये अरबी का मुहावरा है कि जो मुश्किलात के घोड़े पर सवार नहीं होता वो कामयाबी की मंजिल से हमकिनार नहीं होता। जो मुश्किलात, तो फरमाया कि अगर किसी को कोई गाली, और ये याद रखे गाली देना मोमिन की शान नहीं, मुनाफिक की पहचान। बोलो, गाली देना मोमिन की शान नहीं, मुनाफिक की पहचान है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसमें यह है ना कि वैसे तो आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 निशानियां। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले, वाइज़ा वादा अखलाफा, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, वाइज़ा तोमिना खाना, और जब उसको अमानत दी जाए तो उसमें खयानत करे, और एक रवायत है वाइज़ा खासामा फजारा, जब किसी से झगड़े तो वो गालियां दे, झगड़े तो गालियां दे। ये गाली देना मोमिन की शान बल्कि मुनाफिक की पहचान है। तो इसलिए फरमाया कि अगर किसी का रोजा है, अगर कोई उसको गाली देता है या झगड़ने की कोशिश करता है तो वो ये कहे कि भाई मेरा रोजा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हक पर होने के बावजूद, जो हक पर होने के बावजूद झगड़े को छोड़ देता है, अल्लाह उसको जन्नत के बीच में जगह अता फरमाता है। जो हक होने के बावजूद नहीं मिलता, झगड़ा की करने, छड़ो जी रहने दो, औखा काम है, सौखा नहीं, मगर जज़ा क्या है? जन्नत में जो आला जगह है अल्लाह उसको में वहां अता फरमाए। तो इस देखिए, पहले मैंने सुनाया हजरत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक आदमी बुरा भला कहने लगा। आप खामोशी से सुनते रहे। जब वो थक गया तो आपने क्या फरमाया? फरमाया, जो कुछ तूने कहा है, अगर मैं वाक़यातन ऐसा हूं तो अल्लाह मुझे माफ करे, अगर मैं ऐसा नहीं हूं तो अल्लाह तुझे माफ करे। वह फौरन कदमों में झुक जाता और माफी मांगता। काम
काम बड़ा औखा है, काम बड़ा, लेकिन वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। ये सब्र वालों को तौफीक होती है और अल्लाह की बारगाह में जिनका बहुत बड़ा हिस्सा होता है उनको तौफीक होती है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सियामु जुन्नतुन, रोजा ढाल है। ढाल भला किसको कहते हैं? जिससे दुश्मन से बचाव किया जाता है। ये शैतान के वार से भी बचाता है और दोजख से भी बचाता है। मालम यखरिकहा, जब तक इसे फाड़े ना। अगर डाल किसी जगह से फट जाए तो वहां तो वार असर करेगा ना, तो फटता है झूठ और ग़ीबत से। और बल्कि काबिल तवज्जो हदीस सारे तवज्जो से सुने, हजूर ने फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमला बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु औ कमा क़ाल। जो रोजे की हालत में झूठ बोलना नहीं छोड़ता, झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। और रमजान के अलावा दिन के वक्त खाना पीना जायज है, तो झूठ किसी वक्त जायज है? जो जायज चीजें हैं उनको छोड़ देता है, जो नाजायज चीजें हैं उनसे बाज नहीं आता। तो रोजे का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ ना। कि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए, कमा कुतिबा, जैसे फर्ज किए गए, अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उन लोगों पर जो तुमसे, क्यों फर्ज किए गए? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोजे के मकसद का मतलब क्या है? परहेजगार क्या है? गुनाह से बचना। तकवा की उर्दू में तर्जुमा परहेजगारी करते हैं ना। और तकवा की तारीफ उलमा ने क्या की है? हर उस चीज से बचना जो क़यामत में नुकसान पहुंचाए। तकवा किसको कहते हैं? हर उस चीज से बचना जो क़यामत में नुकसान पहुंचाए। जितने भी गुनाह हैं, तो गोया के गुनाहों से बचना तकवा है ना। तो रोजे का मकसद क्या है? गुनाहों से बचना। तो ये एक बंदा गुनाहों से नहीं बचता है, तो इसलिए रोजे की हालत में रोजे के तकाजे भी पूरे करने चाहिए। उलमा फरमाते हैं रोजे की 3 किस्में हैं, आम का, खास का और खासुल खास का। आम का तो यही है खाने पीने और जिनसी तकाजों से बाज आ जाए दिन के वक्त। और खास का क्या है? कि सारे आज़ा को गुनाह से बचाना, आंख को भी, कान को भी, हाथ को भी, पाँव को भी, हर सारे आज़ा को गुनाहों से बचाना, ये खास का रोजा है। और दिल से अल्लाह के अलावा हर चीज को निकाल देना, ये खासुल खास का रोजा है। दिल से अल्लाह के सिवा हर चीज को, वो मैं मौजूद तो नहीं है मगर मुझे याद आ गया शाह सादी की एक शॉर्टकट ही करता हूँ। हजरत ख्वाजा अब्दुर रहीम देलवी शाह वलीउल्लाह के वालिद, तालिब इल्म के ज़माने में आगरा में, आगरा वो हिंदुस्तान का शहर है, वहाँ शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक रुबाई पढ़ रहे थे। रुबाई कहते हैं 2 शेर 4 मिसरे हो, रुबाई रुबा 4। एक रुबाई पढ़ रहे थे, उसके में ये था, जुज यादे दोस्त हर चेकुनी उम्र जायास्त। अल्लाह की याद के अलावा जो कुछ भी तू करता है उम्र को जाया करता है। जुज सिर्र इश्क हर चे खानी बतालतस्त, और इश्क के अलावा जो पढ़ता है
वो सारा गलत है। सादी बशौ लोहे दिल आज नक्शे गैरे हक, सादी बशौ लोहे दिल, ये खासुल खास का रोजा है ना। शादी बशौ लोहे दिल आज नक्शे गैरे हक, ऐ शादी दिल की तख्ती से अल्लाह के नक्श के अलावा हर नक्श को मिटा दे, दो डाल। शादी बशौ लोहे दिल आज नक्शे गैरे हक। और शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देलवी को आखिरी मिसरा नहीं आ रहा था, बड़े परेशान तबीयत में घुटन इनके पास पैदा हुआ। इतने में एक खूबसूरत जुल्फों वाला बंदा जाहिर हुआ और उसने कहा सादी इसका आखिरी मिसरा है, इल्मे के रा बहक न नुमायत जहालतस्त, जो इल्म राग हक का रास्ता नहीं बताता वो जहालत है। वो इल्म जो अल्लाह का रास्ता नहीं बताता। तो हजरत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देलवी खुश हो गए। तो उन्होंने ना, आपको पता है हिंदुस्तानी पान खाते हैं, पान पेश किया। उन्होंने कहा मैं नहीं खाता। उन्होंने कहा कि शरीयत में मना है कि तरीकत में? फरमाने लगे ना शरीयत में ना तरीकत में मेरी आदत नहीं। फरमाते हैं कि मेरी थोड़ी सी तवज्जो उठी, मैंने देखा ओ इतनी दूर पहुंच गई। मैंने समझा कि जो कोई रूह जिस्म का लिबादा डाल के मेरे पास आई, तो मैंने पूछा है जाने वाले अपना नाम तो बता दे ताकि मैं तेरे नाम की फातिहा पढ़ सकूं। तो आवाज आई सादी हमी फकीर अस्त, मुझ फकीर का नाम सादी। अब्दुर रहीम कहाँ पढ़ रहे हैं? आगरा में, जो हिंदुस्तान का शहर है। और हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह शिराज में, जो ईरान को उस वक्त दारुल खिलाफा था, सैकड़ों मील का फासला है। शेख सादी को विसाल हुए सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। सादी को कब्र में मालूम होता है कि शाह अब्दुर रहीम मेरा मिसरा भूल गया है। ईरान से आते हैं, मिसरा बताते हैं। मालूम हुआ अल्लाह वाले अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, जब चाहते हैं जहां चाहते हैं आ सकते हैं। बात तो इधर से आगे थी ना कि शादी बशौ लोहे दिल आज नक्शे गैरे हक। तो खासुल खास का रोजा ये है कि वो दिल से हर चीज को निकाल दे सिवाय अल्लाह के। हमसे तो ये नहीं हो सकता ना। कम से कम बंदे को अपनी आंख, अपने हाथ, अपने अज़ा, जिस तरह वो गुनाहों से हद्दल इम्कान बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता फरमाए।